अब हम लोग पढ़ेंगे आदिकालीन साहित्य के बारे में। सिद्ध साहित्य, इसका समय है 8 से 13वीं सदी तक। बौद्ध धर्म की महायान शाखा मंत्रयान में व मंत्रयान शाखा ब्रजयान में परिवर्तित हो गई। वज्रयान शाखा से सिद्ध अस्तित्व में आए। अगला पॉइंट दिया है, मुनिदत्त सूरि ने सिद्ध साहित्य की भाषा को संधा भाषा नाम दिया। अगला पॉइंट दिया है, सिद्धों की भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश से प्रभावित है। अगला पॉइंट दिया है, स्थान पूर्वी भारत, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, नालंदा के आसपास। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक सिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अगला पॉइंट है, 84 सिद्ध माने गए हैं। सिद्ध निरीश्वर हैं क्योंकि सिद्धों की वैदिक देवताओं में आस्था नहीं थी, किंतु वे लोक देवी देवताओं की आराधना करते थे। अगला पॉइंट दिया है, ये मोक्ष में विश्वास नहीं करते, तंत्र मंत्र के बल पर इस जीवन में ही सिद्धि प्राप्त करने में विश्वास रखते हैं। अगला पॉइंट दिया है, महामुद्रा सिद्ध साधना के मार्ग में स्त्री का संवर्ग। अगला पॉइंट दिया है, सिद्ध साधना के समय कमल व वज्र अपने साथ रखते थे, जिनमें कमल योनि व वज्र लिंग का प्रतीक है। अगला पॉइंट दिया है, सिद्धों ने 2 प्रकार की रचनाएं की। नंबर 1 दोहा कोश, नंबर 2 चर्या पद। पहले हम लोग पढ़ेंगे दोहा कोश के बारे में। सांप्रदायिक मतों का खंडन मंडन किया गया है। सामाजिक धार्मिक पाखंडों आडंबरों रूढ़ियों का विरोध किया गया है। अगला पॉइंट है, दोहा कोश की भाषा मुख्यतः अपभ्रंश है। अब पढ़ेंगे चर्या पद के बारे में। चर्या का अर्थ आचरण, अभ्यास, अनुष्ठान है। अगला पॉइंट दिया है, भाषा। चर्या पद की भाषा है अवाट्य के समीप। अगला पॉइंट दिया है, चर्या पद एक प्रकार से अनुष्ठान गीत कहे जा सकते हैं। सिद्ध अपनी वामाचार साधना में प्रवृत्त होने पर जो अनुभव करते थे, उन अनुभूतियों को प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त करते थे, वही चर्या पद कहलाए। अगला पॉइंट दिया है, चर्या पद में रसात्मकता मिलती है। अगला पॉइंट दिया है, संध्या या संध्या भाषा में प्रतीकों व दृष्टिकूट शैली का प्रयोग हुआ है। अगला पॉइंट दिया है, आगे चलकर उत्तर भारत में संत परंपरा ने जिन उलटबाजियों का प्रयोग किया है, वे सिद्धों की संध्या भाषा के दृष्टिकूटों से प्रभावित है। अगला पॉइंट दिया है, सिद्ध साहित्य में स्त्री साधिका को भैरव योगिनी डाकिनी कहा जाता है। प्रमुख सिद्ध, नंबर 1 सिद्ध सरहपा, यानी प्रमुख सिद्ध कौन है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सिद्ध सरहपा, इनका समय 769 ईस्वी। अन्य नाम सरहपा के अन्य नाम है सरोज वज्र, राहुल भद्र। हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपा। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहपा को। इनकी रचनाएं हैं, सरहपा का दोहा कोश प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट दिया है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है सरहपा को। अगला पॉइंट दिया है, दोहा चौपाई छंद के प्रथम प्रयोक्ता सरहपा माने जाते हैं। अगला पॉइंट दिया है, सिद्ध साहित्य में काया साधना, गुहा साधना, तंत्र साधना, वामाचार साधना, पंचमकार साधना व महासुखवाद का प्रवर्तन सरहपा ने किया। नोट, पंचमकार मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, मध्य। अगला पॉइंट दिया है, सरहपा हिंदी के पहले ऐसे कवि हैं जिन्होंने
शास्त्र ज्ञान का विरोध कर व्यवहारिक व अनुभवजनित ज्ञान को प्राथमिकता दी। सरहपा गृहस्थ जीवन के विरोधी थे किंतु नारी विरोधी नहीं थे। अगला पॉइंट दिया है, सवर की कन्या को महामुद्रा के रूप में अपने साथ रखना जाति पात का खुला खंडन तो था ही, साथ ही स्त्री की निम्न सामाजिक स्थिति के प्रति भी स्पष्ट विद्रोह था। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला पॉइंट दिया है, इस प्रकार सिद्ध साहित्य गृहस्थ जीवन का विरोधी होने के कारण निमित्त मूलक तथा सिद्ध में स्त्री को सहयोगिनी स्वीकार करने के कारण प्रवृत्ति मूलक भी है। अतः सिद्ध साहित्य में राग व विराग दोनों का अद्भुत समन्वय है। अगला पॉइंट है, इनकी कविताओं में उपदेशात्मकता एवं रूखापन है। अगला पॉइंट दिया है, राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना है। नोट नंबर 1, पा एक आदर सूचक उपाधि है। नंबर 2, सबरपा इनके गुरु सरहपा थे, इनके चर्यापद प्रसिद्ध हैं। नंबर 3, लुइपा इनकी कविताओं में सर्वाधिक रहस्यवाद व दार्शनिक गहराई मिलती है, इसलिए सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का माना जाता है। इनके गुरु सबरपा है। अगला प्रश्न दिया है, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि लुइपा के गुरु कौन है, तो सबरपा। नंबर 4, डुम्भिपा इनके द्वारा 21 ग्रंथों की रचना की गई। मुख्य रचनाएं डोम्ब गीतिका, योगचर्या, अक्षराद्वैकोप देश। नंबर 5, कन्हपा सर्वाधिक 72 ग्रंथ लिखने वाले सिद्ध। नंबर 6, कुकुरिपा इन्होंने 16 ग्रंथ लिखे। कुकुरिपा के गुरु हैं चरटिपा। नंबर 7, शांतिपा कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि धारण करने वाले सिद्ध हुए। यह भी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कलिकाल के सर्वज्ञ की उपाधि धारण करने वाले कौन सिद्ध हैं, तो शांतिपा। सिद्ध साहित्य का संपादन कार्य। सिद्ध साहित्य के संपादन कार्य से 4 विद्वानों के नाम जुड़े हुए हैं। नंबर 1, पाश्चात्य विद्वान बेंडल। सिद्ध साहित्य के संपादन का शुभारंभ सर्वप्रथम पाश्चात्य विद्वान बेंडल ने किया। अगला दिया है, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। चर्या पदों का संपादन समय 1917 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, बौद्ध गान ओ दोहा नाम से बंगला अक्षरों में किया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रबोध चंद्र बागची के बारे में। सिद्धों के दोहों का संपादन दोहा कोश नाम से किया। अब पढ़ेंगे राहुल सांकृत्यायन के बारे में। हिंदी काव्य धारा 1945 ईस्वी में सिद्धों के दोहों व चर्या पदों का संकलन किया। 84 सिद्धों के नाम का उल्लेख राहुल सांकृत्यायन ने ही किया है। अब हम लोग पढ़ेंगे नाथ साहित्य के बारे में। अन्य नाम यानी जो नाथ साहित्य है इसके और नाम क्या हैं, सिद्धमत, अवधूत मार्ग, सिद्ध मार्ग, नाथ पंथ। समय है 10वीं से 13वीं सदी। भाषा सदुक्कड़ी, राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। अगला पॉइंट है, विस्तार राजस्थान व पंजाब। नाथ का शाब्दिक अर्थ मुक्तदान करने वाला। अगला पॉइंट दिया है, नाथ साहित्य शैव दर्शन से प्रभावित है। साथियों ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पढ़ाई हमेशा खुश होकर के करना चाहिए। नाथ का शाब्दिक अर्थ मुक्तदान करने वाला। अगला पॉइंट है, नाथ साहित्य शैव दर्शन से प्रभावित है। अगला पॉइंट दिया है, नाथ संप्रदाय के अनुयायी कनफटे साधु कहलाते हैं। नाथों ने एकेश्वरवाद की भावना को स्थापित किया।
जिस काम को दिल से करते हैं, जो काम आपको पसंद होता है वह काम आसान होता है, और जो काम आपको पसंद नहीं होता है, यानी जिस काम को आप दिल से नहीं करते हैं, वह काम कठिन होता है। इसीलिए पढ़ाई भी कठिन लगती है। अब हम लोग पढ़ेंगे नाथ साहित्य की विशेषताओं के बारे में। शिव शक्ति की उपासना सर्वप्रथम नाथ ही लेकर आए। अगला पॉइंट दिया है ईश्वरवाद की निश्चित अवधारणा। अगला दिया है अष्टांग योग साधना, कृच्छ साधना, षट चक्र साधना व अखंड ब्रह्मचर्य पर बल। अगला है तंत्र साधना व काया साधना का विरोध। अगला पॉइंट दिया है गृहस्थ जीवन का विरोध। अगला पॉइंट दिया है सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों, पुरोहितवाद व पाखंडों का विरोध। मानवीय गुणों के सच्चे अर्थों में स्थापना, सामाजिक न्याय के प्रति निष्ठा, सादगीपूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति, शास्त्र ज्ञान का विरोध। अगला पॉइंट है वर्ग वर्ण भेद की निंदा, सामाजिक समानता का भाव। पद दलित मानव के प्रति करुणा भाव। अगला पॉइंट है गुरु के प्रति आस्था। नाथ साहित्य महत्वपूर्ण कथन, यानी अब हम लोग पढ़ेंगे नाथ साहित्य के महत्वपूर्ण कथनों के बारे में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर का भाव है। इससे नाथ साहित्य शुष्क और नीरस बन गया है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महामानवित व्यक्तित्व कोई दूसरा नहीं हुआ है। ये सभी कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। अगला कथन है भक्ति आंदोलन से पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। अगला कथन दिया है नाथों ने परवर्ती संतों के लिए श्रद्धाचरण प्रधान धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। जिन संत साधकों की रचनाओं से सिद्ध साहित्य गौरवान्वित है। नाथ 9 माने जाते हैं जो निम्न है। नंबर 1 नागार्जुन, नंबर 2 जड़भरत, नंबर 3 हरिश्चंद्र, नंबर 4 सत्यनाथ, नंबर 5 भीमनाथ, नंबर 6 गोरखनाथ, नंबर 7 चरपट, नंबर 8 जालंधर, नंबर 9 मलयार्जुन। अगला पॉइंट दिया है रामकुमार वर्मा ने चौरंगी नाथ का जिक्र किया है जो लोक में पूर्ण भगत के नाम से विख्यात है। अगला पॉइंट दिया है नाथों में नाथ नागार्जुन प्रसिद्ध रसायनी व शून्यवादी भी हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ या मीननाथ, अवलोकितेश्वर, विष्णु शर्मा। बौद्ध ग्रंथों में ये चतुर्थ बोधिसत्व अवलोकितेश्वर माने गए हैं। गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं। ये अंतिम सिद्ध और पहले नाथ माने जाते हैं, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंतिम सिद्ध और पहला नाथ जलंधरनाथ यानी बालनाथ को माना है। मत्स्येंद्रनाथ की रचनाएं अकुलवीर तंत्र। इस रचना में योग साधना के प्रति गहरी ललक का भाव है। कौल ज्ञान निर्णय, ज्ञानकारिका, कुलानंद। जालंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। पंजाब का जालंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। गोरखनाथ, इनका समय है 10वीं सदी। गोरखनाथ के अन्य नाम है गुग, गूग, जहारपीर, बागरवीर। आचार्य शुक्ल व मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ की 10 प्रामाणिक रचनाएं मानी हैं।
जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 28 प्रामाणिक रचनाएं मानी है। अगला पॉइंट दिया है, पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने कुल 40 रचनाएं मानी, जिनमें से 14 रचनाएं प्रामाणिक बताई है। पीताम्बर दत्त बड़तवाल द्वारा बताई गई 14 प्रामाणिक रचनाएं: नंबर 1 शब्दी, नंबर 2 पद, नंबर 3 प्राण संकली, नंबर 4 मत्स्येंद्र गोरखबोध, नंबर 5 ज्ञान तिलक, नंबर 6 ज्ञान चौतीसा, नंबर 7 शिष्य दर्शन, नंबर 8 पंचमात्रा, नंबर 9 सप्तवार, नंबर 10 15 तिथि, नंबर 11 रोमावली, 12 आत्मबोध, नंबर 13 नरवय बोध, नंबर 14 अभय मात्रा योग।